हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग हिंदी ग्रामर के क्लास में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में दोस्तों डीपली से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, चैप्टर का नाम है लिंग। लिंग का अर्थ हम लोग आज की क्लास में जानेंगे कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग के भेद दोस्तों। इसलिए आप वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे। प्रतिदिन दोस्तों शाम 7 बजे आप क्लास को जरूर से ज्वाइन करें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग ध्यान देंगे कि लिंग दोस्तों किसे कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लिंग का अर्थ होता क्या है। तो दोस्तों, लिंग का अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, चिन्ह या पहचान। जैसे में ध्यान दीजिएगा, पुरुष चिन्ह या स्त्री चिन्ह। पुरुष चिन्ह वाले को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? पुरुष जाति कहते हैं। और स्त्री चिन्ह वाले को हम लोग स्त्री जाति कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे में लड़का हमारा क्या दोस्तों? पुरुष जाति होता है और लड़की स्त्री जाति की होती है। जैसे में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिंदी में सजीव के अलावा निर्जीव और भाव को भी पुरुष जाति या स्त्री जाति में रखा गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसी के बारे में दोस्तों डीपली से अध्ययन करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लिंग किसे कहते हैं इस पे हम लोग पहले बारीकी से ध्यान देंगे। लिंग दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। ध्यान दीजिएगा, लिंग शब्द है जो दोस्तों संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों चिन्ह या निशान। ठीक है, जिन चिन्हों से शब्दों का स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक होना प्रकट हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? लिंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई भी हमारा संज्ञा शब्द है, शब्द से पता चलता है कि वह स्त्रीवाचक है या फिर पुरुषवाचक है, तो उसे ही हम लोग दोस्तों लिंग कहेंगे। ठीक है, लिंग के दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लिंग के भेद कितने होते हैं? तो हिंदी भाषा में दोस्तों 2 लिंग होते हैं। 2 प्रकार के लिंग होते हैं दोस्तों। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो दोस्तों बारीकी से ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पुल्लिंग किसे कहेंगे और स्त्रीलिंग किसे कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग क्या है? तो पुरुषत्व का बोध कराने वाले शब्दों या चिन्हों को हम लोग क्या कहेंगे? तो पुल्लिंग कहते हैं। जैसे में पिता, घोड़ा, पिता शब्द है जो दोस्तों घोड़ा क्या है? तो पुल्लिंग है। जिस शब्द से दोस्तों पुरुष जाति का बोध हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो पुल्लिंग कहते हैं। जैसे में पिता हो गया हमारा, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पिता जो हमारा शब्द है वह क्या है? तो पुरुष जाति का दोस्तों इस शब्द से बोध हो रहा है, तो हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे में सजीव में हम लोग आ जाएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सजीव में आ जाएगा राम, लड़का, घोड़ा, बैल आदि हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। निर्जीव में दोस्तों अप्राणीवाचक में ध्यान दीजिएगा, मकान, पत्र, नेत्र, ऊख आदि वगैरह हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आ जाएगा निर्जीव में। और भाव में दोस्तों अप्राणीवाचक में ध्यान दीजिएगा, भाव में है जो पुल्लिंग हमारा शब्द आ जाएगा दोस्तों अच्छापन, घटाव, चलन, ये सब हमारा शब्द क्या दोस्तों? तो पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीवाचक दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारा दूसरा भेद है दोस्तों स्त्रीवाचक। स्त्रीवाचक हम लोग किसे कहेंगे? तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे में गायिका, लड़की, इससे क्या पता चल रहा है दोस्तों? इस शब्द से स्त्री जाति का दोस्तों बोध हो रहा है, तो हमारा क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। गायिका, लड़की हमारा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे में ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे में सजीव में आ जाएगा सीता, लड़की, घोड़ी, गाय, ये सब हमारा क्या है? स्त्रीवाचक यानी स्त्रीलिंग हमारा शब्द हो जाएगा। निर्जीव में ध्यान दीजिए दोस्तों अप्राणीवाचक में इमारत, चिट्ठी, आंख, ईख, ये सब हमारा क्या है? स्त्रीवाचक यानी स्त्रीलिंग हमारा शब्द है। भाव में दोस्तों ध्यान दीजिएगा अच्छाई, घटती, चलती, ये सब हमारा कौन सा शब्द है दोस्तों? तो स्त्रीलिंग शब्द है। इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लिंग निर्णय के कुछ सामान्य नियम है। लिंग निर्णय के कुछ सामान्य नियम इस प्रकार है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जैसे में पुल्लिंग शब्दों की पहचान हम लोग दोस्तों बताइए कैसे करेंगे? तो दोस्तों पुल्लिंग शब्दों की पहचान जैसे में ध्यान दीजिएगा, मनुष्य और बड़े पशुओं में नर पुल्लिंग होते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि मनुष्य और बड़े पशुओं में जितने भी जीव जंतु है दोस्तों उनमें ध्यान दीजिएगा नर है जो क्या दोस्तों? पुल्लिंग होते हैं और नारियां है जो स्त्रीलिंग होती है। जैसे में लड़का, युवक, बूढ़ा, हाथी, ऊंट आदि नर है। ठीक है, अतः यह क्या है? तो पुल्लिंग है। अतः ये सब हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों? तो पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। और कुछ ऐसे भी शब्द है जो दोस्तों जैसे में ध्यान दीजिएगा, कुछ जीव
नर हो या मादा, उन्हें हम लोग पुल्लिंग ही माना गया दोस्तों, ध्यान दीजिए। जैसे में चीता, भालू, गीदड़, भेड़िया, सांप, पक्षी, ये सब दोस्तों नर में भी हो या फिर मादा हो, जैसे में सांप है, पक्षी है, ये सब हमारा पुल्लिंग के ही अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिएगा, छोटे पक्षियों, कीड़ों आदि या जिनमें जोड़ों का भेद करना कठिन है, उन प्राणियों का लिंग निर्णय व्यवहार के आधार पर होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। छोटे पक्षी, कीड़े, ध्यान दीजिए दोस्तों, आदि जिनमें जोड़ों का भेद करना दोस्तों कठिन होता है कि नर है कि मादा है, उन प्राणियों का लिंग निर्णय व्यवहार के आधार पर होता है दोस्तों। किसके आधार पर होता है? तो व्यवहार के आधार पर होता है। जैसे में कौवा, खटमल, गिरगिट, गीदड़, चीता, छुछुंदर, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा भेड़िया, बिच्छू, मच्छर आदि शब्द क्या है दोस्तों? पुल्लिंग शब्द है। परंतु कोयल, गिलहरी, मछली, मैना, गौरैया दोस्तों ये सब आदि शब्द हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्वंद्व समास के प्राणीवाचक शब्द में ध्यान दीजिएगा पुल्लिंग होते हैं। द्वंद्व समास के प्राणीवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे में दे दिया है नर नारी, भाई बहन, माँ बाप, राधा कृष्ण आदि शब्द हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? द्वंद्व समास के प्राणीवाचक शब्द हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संस्कृत के आकारांत तत्सम शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे में दोस्तों ध्यान दीजिएगा अध्याय व अभिप्राय, ये सब हमारा शब्द क्या है दोस्तों? उपाय, इतिहास, अध्यक्ष, अंधकार, उपहार, उपचार, व्यय आदि शब्द हमारा दोस्तों क्या है? पुल्लिंग शब्द है। जैसे में ध्यान दीजिए दोस्तों, पुस्तक का स्त्रीलिंग में व्यवहार होता है दोस्तों। पुस्तक शब्द जो है दोस्तों वह व्यवहार से किसमें आ जाएगा? तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। पुस्तक का स्त्रीलिंग में व्यवहार होता है। इस प्रकार दोस्तों स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान दोस्तों हम लोग कैसे करेंगे? स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान तो ध्यान दीजिएगा, जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में आ, ई अथवा उ हो वे स्त्रीलिंग होती है। जैसे में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आ में दे दिया है क्षमा, दया, छाया, कृपा, करुणा, वंदना, याचना आदि शब्द हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो स्त्रीलिंग शब्द है। जिस संस्कृत संज्ञाओं के अंत में आ है, ई है अथवा उ हो वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं दोस्तों। क्षमा, दया, ये सभी संस्कृत संज्ञाओं के अंत में क्या है दोस्तों? आ शब्द है। जैसे में ध्यान दीजिएगा क्षमा, दया, छाता ये सब दे दिया है दोस्तों। ये सब सभी के अंत में जैसे क्षमा है तो माँ हमारा है, माँ प्लस आ है, तो इसके लास्ट में हमारा अंत में क्या आ जाएगा दोस्तों? आ जाएगा। तो ये सब जो भी संस्कृत संज्ञा है दोस्तों वो सब क्या है? कौन सा शब्द हो जाएगा? तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। जैसे में ई हो गया दोस्तों, लास्ट में ई शब्द है। सिद्धि हो गया, रीति हो गया, मति, केली आदि ये सब हमारा शब्द स्त्रीलिंग है। ध्यान दीजिए दोस्तों, उ में है जैसे में मृत्यु, रेणु, धेनु ये सब हमारा क्या है? स्त्रीवाचक यानी स्त्रीलिंग शब्द है। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा ट शब्द जैसे में ध्यान दीजिएगा आवट और आहट प्रत्यानत संज्ञाएं स्त्रीलिंग है। जैसे में दोस्तों झंझट ये सभी शब्द के अंत में हमारा क्या है? ट है, तो ये सब शब्द हमारा क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे में बनावट हो गया, रुकावट, सजावट या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा चिकनाहट आदि ये सब शब्द हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा हिंदी की वे संस्कृत से भिन्न भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में दोस्तों अ अथवा ना हो, जैसे में दोस्तों चमक हो गया, दमक, पुकार, समझ, दौड़, चाल, उलझन, जलन आदि शब्द हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों? तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। हिंदी की वे संस्कृत से भिन्न भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में दोस्तों भाववाचक संज्ञा हमारा है चमक, दमक, ये सब सभी के दोस्तों सभी शब्द के दोस्तों अंत में आ या फिर दोस्तों न है, तो ये सब हमारा शब्द क्या है दोस्तों? तो स्त्रीलिंग शब्द है। इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संस्कृत को छोड़कर हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में ई, इया, उ, ख, त अथवा सा हो, जैसे में ध्यान दीजिएगा दोस्तों उदासी, टोपी, लड़की, धोती, चोटी ये सब हमारा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। जैसे में ध्यान दीजिएगा इया, जैसे खटिया, पुड़िया, बुढ़िया ये सब हमारा क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द है। ये सभी शब्द के अंत में दोस्तों इया आ गया हमारा, और ये सभी शब्द के अंत में हमारा बड़ी ई हो गया, उदासी, टोपी, लड़की ये सब कहने ही से पता चल रहा है दोस्तों ये सब शब्द जो हमारा है स्त्रीलिंग शब्द है। बड़ी ऊ
जैसे में गेरू, लू आदि ये सब हमारा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। जैसे में खा लास्ट में आ जाता है दोस्तों शब्द के। जैसे में ईख, भूख, आख, साख, राख, कोख ये सब हमारा शब्द है जो दोस्तों लास्ट में शब्द के अंत में क्या है, खा है। तो ये सब शब्द हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है हमारा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम बताइए दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम है, ध्यान दीजिएगा। जिन प्रत्ययों के योग से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं उन्हें स्त्रीवाची प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में जो बदलने के लिए दोस्तों कुछ प्रत्यय का जो हम लोग सहारा लेते हैं वही सारा प्रत्यय हमारा क्या है दोस्तों, तो स्त्रीलिंग प्रत्यय है। जैसे में ध्यान दीजिए दोस्तों, हिंदी में मुख्य स्त्री प्रत्यय है, ध्यान दीजिएगा, आ, ई, नी, आनी, आइन, इनी, इका, इया, इन, वती, मति ये सब हमारा जो भी है दोस्तों प्रत्यय है जो शब्द के अंत में जुड़ता है दोस्तों वह हमारा स्त्रीलिंग है, यानी स्त्रीलिंग शब्द हमारा कहलाएगा। ये सब हमारा दोस्तों कौन सा प्रत्यय है, तो स्त्री प्रत्यय है। ये बात पे दोस्तों आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा। इन प्रत्ययों का प्रयोग करते समय मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटा दिया जाता है। कई बार दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मूल शब्द का मूलतः ही परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, मूलतः ही परिवर्तन हो जाता है। प्रत्ययों के योग से बने स्त्रीलिंग शब्दों के कुछ रूप आगे दिए गए हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आकारांत तत्सम शब्दों के अंतिम आ को आ कर देते हैं स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए दोस्तों। आ को क्या कर देते हैं, तो आ कर देते हैं। जैसे में प्रिय, ठीक है, प्रिय का दोस्तों हम लोग यदि हम लोग इसका स्त्रीलिंग बनाते हैं तो जो या हमारा या जुड़ आ है, ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग आ को हटाकर दोस्तों हम लोग आकारांत यानी आ का यूज करते हैं। जैसे में प्रिया हो जाएगा हमारा इसका स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। शिष्य का हमारा ध्यान दीजिएगा शिष्या हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। ये सभी शब्द में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, आ जुड़ा है, आ है। तो आ को हम लोग हटा के दोस्तों किसका उपयोग करते हैं, तो आकारांत का उपयोग कर हम लोग स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। छात्र का हमारा स्त्रीलिंग छात्रा हो जाएगा। सूत का दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द हमारा सूता हो जाएगा। तनुज का ध्यान दीजिएगा दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द हमारा तनुजा हो जाएगा। कांत का स्त्रीलिंग शब्द हमारा कांता हो जाएगा। पज्य का दोस्तों हमारा स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे हमारा पूज्य होगा, ठीक है, मिसप्रिंट है। पूज्य का हमारा स्त्रीलिंग दोस्तों हमारा पूज्या हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुछ आकारांत शब्दों के अंतिम आ को हम लोग बड़ी ई कर देते हैं। जैसे में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द हम लोग बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, आ को हम लोग बड़ी ई कर देते हैं। जैसे में देव है, वह हमारा वह जुड़ क्या है दोस्तों, आ है। तो आ के स्थान पे हम लोग बड़ी ई का यूज करके दोस्तों किस शब्द का निर्माण करते हैं, तो पुल्लिंग से हम लोग स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण करते हैं। देव का हमारा देवी हो जाएगा। जैसे में पहाड़ का हो जाएगा पहाड़ी। दास का हो जाएगा दासी। ब्राह्मण जैसे हो जाएगा दोस्तों ब्राह्मण का ब्राह्मणी। कबूतर का दोस्तों कबूतरी हो जाएगा। जैसे में आ आकारांत हम लोग हटा देते हैं दोस्तों और बड़ी ई को हम लोग यानी ईकारांत को हम लोग जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। मृग का दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द मृगी हो जाएगा। पुत्र का स्त्रीलिंग शब्द पुत्री हो जाएगा। और सुअर का दोस्तों ध्यान दीजिएगा स्त्रीलिंग शब्द सुअरी हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको हर शब्द की ओर बारीकी से ध्यान देना होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुछ आकारांत शब्दों के अंतिम आ की ध्यान दीजिए दोस्तों बड़ी ई हो जाती है। जैसे में चाचा का दोस्तों हम लोग अगर स्त्रीलिंग बनाते हैं तो दोस्तों आकारांत हटाकर चा जोड़ हमारा आ है चाचा में, तो ध्यान दीजिएगा आकारांत को हटाकर हम लोग बड़ी ई का प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग शब्द बनाने में। तो चाचा का हमारा चाची हो जाएगा। घोड़ा का घोड़ी हो जाएगा। गधा का गधी। बकरा का दोस्तों स्त्रीलिंग हमारा बकरी हो जाएगा। रस्सा का दोस्तों हमारा स्त्रीलिंग शब्द रस्सी हो जाएगा। मामा का स्त्रीलिंग शब्द मामी। लड़का का हमारा लड़की हो जाएगा। बेटा का बेटी हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, कुछ आकारांत तथा आकारांत शब्दों के अंतिम आ को इया करके पहला यहाँ पे हमारा पहला होगा, ठीक है, मिसप्रिंट है। पहला स्वर क्या है दोस्तों, ह्रस्व कर दिया जाता है। जैसे में ध्यान दीजिएगा कुत्ता, ठीक है दोस्तों, कुत्ता का हमारा लास्ट में दोस्तों ता जोड़ हमारा क्या है, आकारांत यानी आ है। तो दोस्तों आ को हम लोग हटाकर
इया कर देते हैं, इससे हमारा क्या बन जाता है दोस्तों, स्त्रीलिंग हमारा शब्द बन जाएगा। जैसे कि कुत्ता है तो कुत्ता का हमारा हो जाएगा दोस्तों कुतिया, यानी ध्यान दीजिएगा ता जोड़ हमारा क्या हो जाएगा, इया। तो इसका दोस्तों ये हम लोग अगर प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा स्त्रीलिंग शब्द कुत्ता का कुतिया बन जाएगा और बूढ़ा का हमारा बुढ़िया हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंतिम शब्द को परिवर्तित कर इन कर देते हैं। जैसे में ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ शब्द है जो पुल्लिंग से हम लोग स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं जो दोस्तों, जैसे में दोस्तों सुनार हो गया, ठीक है। सुनार का अगर हम लोग स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं तो इन हम लोग जोड़ देते हैं दोस्तों। इन शब्द है जो दोस्तों हम लोग जोड़ देते हैं, सुनार प्लस इन। ध्यान दीजिएगा, सुनार प्लस इन हम लोग कर देते हैं तो हमारा इसका स्त्रीलिंग शब्द सुनारिन हो जाता है। हलवाई का दोस्तों हम लोग स्त्रीलिंग शब्द अगर बनाए तो हलवाइन हो जाएगा। ग्वाला का दोस्तों ग्वालिन हो जाएगा। कहार का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहार का कहारिन हो जाएगा। लुहार का लुहारिन हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द हमारा। नाग का दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द नागिन हो जाएगा। धोबी का दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द धोबिन हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग इसमें क्या पढ़े दोस्तों, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने में दोस्तों हम लोग किस शब्द का दोस्तों किस शब्द को हम लोग जोड़ते हैं। तो दोस्तों शब्द के अंतिम में हम लोग इन को जोड़ते हैं, तभी हमारा दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है जो सुनारिन, यानी दोस्तों हमारा स्त्रीलिंग शब्द सुनार का सुनारिन बन जाता है। इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उपनाम या पदवीवाचक शब्दों के अंत में स्वर को आइन कर दिया जाता है। जैसे में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लाला है, ठीक है। लाला हमारा पुल्लिंग शब्द है, इसका दोस्तों हम लोग स्त्रीलिंग शब्द दोस्तों आइन जोड़ के हम लोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आइन हम लोग अगर जोड़ते हैं दोस्तों लाला प्लस आइन तो हमारा क्या बन जाता है दोस्तों, ललाइन बन जाएगा। उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार दोस्तों बाबू में अगर हम लोग आइन जोड़ते हैं तो बबुआइन हो जाएगा। ओझा का दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारा ओझा शब्द है जो दोस्तों, इसका स्त्रीलिंग शब्द हम लोग आइन जोड़कर बनाते हैं तो हमारा शब्द क्या बनता है दोस्तों जोड़ने पर, तो ओझाइन बन जाएगा। ठाकुर का दोस्तों ठाकुराइन या दोस्तों ठकुरानी हो जाएगा। दुबे का दोस्तों दुबाइन हो जाएगा। गुरु का दोस्तों गुरु आई हो जाएगा, गुरु आइन हो जाएगा, ठीक है। और चौबे शब्द का दोस्तों, चौबे का हमारा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनेगा कैसे, आइन शब्द अगर हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों तो चौबे का हमारा चौबाइन हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। पंडा का दोस्तों पंडाइन हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुछ पुल्लिंग ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी लगा देते हैं। जैसे में ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ पुल्लिंग शब्द है जिसमें दोस्तों नी जोड़कर हम लोग उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे में सिंह हो गया, सिंह मतलब होता क्या है दोस्तों, शेर होता है। तो सिंह का अगर हम लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं तो नी शब्द को अगर हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों तो हमारा सिंहनी बन जाता है। जाट का दोस्तों जाटनी हो जाएगा। शेर का शेरनी हो जाएगा। भील का दोस्तों स्त्रीलिंग हमारा भीलनी हो जाएगा। ऊंट का हमारा ऊँटनी हो जाएगा। ये सब सभी शब्द में दोस्तों हम लोग अंत में दोस्तों नी जोड़कर हम लोग स्त्रीलिंग बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मोर का दोस्तों, मोर का अगर हम लोग स्त्रीलिंग बनाएंगे तो नी जोड़ हमारा क्या हो जाएगा, मोरनी। राक्षस में अगर हम लोग राक्षस में हम लोग नी जोड़ते हैं दोस्तों तो हमारा राक्षसनी, इसका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, कुछ आकारांत शब्दों के अंत में आनी करने से स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे में दोस्तों सेठ वे शब्द है जो हमारा पुल्लिंग शब्द है, इसमें दोस्तों हमारा ध्यान दीजिएगा आनी शब्द अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा इसका स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है दोस्तों सेठानी। नौकर का दोस्तों नौकरानी हो जाएगा। देवर का स्त्रीलिंग शब्द देवरानी हो जाएगा। भव का दोस्तों भवानी हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। जेठ का जेठानी। चौधरी का चौधरानी या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा मेहतर का अगर हम लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा स्त्रीलिंग बनाते हैं आनी तो मेहतर जोड़ आनी हमारा क्या होगा, मेहतरानी हो जाएगा। तो ये सभी हमारा दोस्तों पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करना था दोस्तों आनी शब्द जोड़कर। तो इस प्रकार दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संस्कृत के वान और मान शब्दों के वान तथा मान को वती और मति कर देने से दोस्तों स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे में ध्यान दीजिए दोस्तों, संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में दोस्तों वान या ध्यान दीजिएगा मान होता है, तो उससे दोस्तों ध्यान दीजिएगा उसको अगर हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं दोस्तों तो क्या जोड़कर, वती जोड़कर या फिर मति जोड़कर हम लोग ध्यान दीजिएगा उस शब्द का दोस्तों उस पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे में ध्यान दीजिएगा
गुणवान, गुणवान हमारा पुल्लिंग शब्द है। तो दोस्तों वान को अगर हम लोग हटा कर ध्यान दीजिएगा, वती हम लोग वती शब्द है जो दोस्तों हम लोग जोड़ते हैं, तो गुणवान का हमारा स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, गुणवती शब्द बन जाएगा वती जोड़ने पर। ज्ञानवान का दोस्तों ज्ञानवती स्त्रीलिंग हो जाएगा। बुद्धिमान दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मान शब्द को अगर हम लोग हटाते हैं तो कौन सा शब्द हम लोग यूज करेंगे दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द बनाने में, तो मति शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। मति शब्द का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो बुद्धिमान का हमारा बुद्धिमती बन जाता है। भगवान का दोस्तों इसी प्रकार भगवती बन जाएगा। धनवान का धनवती हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द हमारा। श्रीमान का दोस्तों मान हम लोग हटाते हैं तो मति हम लोग जोड़ते हैं, श्री प्लस मति, तो श्रीमती हमारा इसका स्त्रीलिंग बन जाएगा। भाग्यवान का दोस्तों भाग्यवती हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। आयुष्मान का दोस्तों आयुष्मती इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। बलवान का बलवती, पुत्रवान का दोस्तों पुत्रवती। ये सभी हमारा दोस्तों पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द हम लोग कैसे जोड़कर बनाए, किसे जोड़कर बनाए, तो वती और मति को जोड़कर। लास्ट में दोस्तों वान रहेगा तो उसको हम लोग क्या जोड़ेंगे, वान को हटाकर वती शब्द हम लोग जोड़कर उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे। और संस्कृत शब्द का दोस्तों अंत में मान रहेगा तो मान को हटाकर हम लोग मति शब्द जोड़कर उसका स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक होता है उनमें दोस्तों अक के स्थान पर यहाँ पे हमारा ई का होगा, ठीक है, मिस प्रिंट है। ई का कर देने से शब्द हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो नायक हमारा शब्द जो है दोस्तों पुल्लिंग शब्द है, ना जोड़ अक हमारा क्या होगा, नायक। तो दोस्तों इसके लास्ट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो अक जो दोस्तों प्रत्यय यूज किया गया है उसके जगह पे दोस्तों हम लोग अगर ई का जोड़ते हैं तो इसका हमारा स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा हमारा नायिका। अक तो दोस्तों ई का प्रत्यय अगर हम लोग जोड़ते हैं ना जोड़ ई का, तो हमारा क्या बन जाता है, नायिका। सेवक का दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द सेविका हो जाएगा। गायक का गायिका। पाठक का पाठिका हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। बालक का बालिका। धावक का धाविका। ये सब दोस्तों पुल्लिंग से हमारा स्त्रीलिंग शब्द दोस्तों कौन सा प्रत्यय यूज किए हैं इसमें, तो ई का जोड़ हमारा ई का अगर हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों, जैसे में ध्यान दीजिएगा हमारा था नायक, ठीक है, नायक में ना जोड़ अक बराबर हमारा होता है दोस्तों नायक। तो अगर हम लोग इसका दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द हम लोग कैसे बनाए, ना जोड़ ई का, ना जोड़ ई का बराबर हमारा हो जाएगा नायिका, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों आज का हिंदी ग्रामर क्लास हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। यदि दोस्तों आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। और इसके ठीक दोस्तों अगले क्लास में दोस्तों लिंग का दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्लास कराया जाएगा दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप प्रत्येक क्लास को आप 7 बजे जरूर से जरूर ज्वाइन कर सके, ज्वाइन कीजिए दोस्तों। और कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।